रात के ठीक 2 बजे, जिस समय पूरा घर सोया हुआ था, मुझे एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। पहले तो लगा हवा होगी, लेकिन दूसरी बार वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर दीवार पर नाखून से खरोंच रहा हो। अंधेरे में बैठे बैठे मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन ये आवाज़ मेरे बचपन की एक याद से जुड़ी थी, एक ऐसी याद जिसे मैं कभी वापस नहीं देखना चाहता था। मैंने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। खरोंचने की आवाज़ और तेज हो चुकी थी। अचानक मेरी नज़र उस फोटो फ्रेम पर गई जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। माँ हमेशा कहा करती थीं, अगर कभी रात में कोई आवाज़ सुने तो तुरंत दरवाज़ा मत खोलना। माँ के जाने के बाद भी मैं उनकी बातों पर यकीन करता था, लेकिन आज आवाज़ में कुछ जाना पहचाना था, जैसे कोई पुकार रहा हो। अयान, ये नाम सिर्फ एक ही शख्स पुकारता था, मेरी छोटी बहन सना। वो 3 साल पहले इसी घर में गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। मैं कांपते हुए दरवाजे के पास गया। आवाज़ और करीब थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, सना, क्या ये तुम हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर अचानक हल्की सी रोने की आवाज़ आई। वही रोने की आवाज़ जो सना बचपन में करती थी। मैं टूट गया। 3 साल बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी बहन सच में बाहर है। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और खोलने ही वाला था कि याद आया, माँ ने अपनी मौत से 1 हफ्ता पहले कहा था, रात के 2 बजे सना को आवाज़ देते मत जाना, वो सना नहीं है। मेरे हाथ रुक गए। आवाज़ अब चीख में बदल चुकी थी। अयान, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मेरा दिल टूट गया। मेरी बहन की आवाज़, लेकिन माँ की चेतावनी। मैंने हिम्मत करके पीप होल से बाहर देखा। मैं जम गया। वहां कोई लड़की नहीं थी, बस एक काली परछाई दीवार पर चिपकी हुई, और उसका चेहरा बिल्कुल सना जैसा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह दीवार पर सिर्फ एक वाक्य खरोंचा हुआ मिला, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरी बहन थी या कुछ और, लेकिन माँ की चेतावनी सही थी। हर आवाज इंसान की नहीं होती,